हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है 25 दिसंबर के यानी क्रिसमस के। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो थोड़ा लेट हो गया, क्या करें, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसलिए से थोड़ा सा लेट ब्लॉक जा रहा है। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, मैं भी उठी हूँ। बाहर आप सभी को दिखा रही हूँ कि आज थोड़ा मौसम साफ़ है। और खुशी आज स्कूल बिल्कुल नहीं गई है क्योंकि उसके जाने का मन नहीं था, थोड़ी सी उसकी तबीयत भी खराब चल रही है। और यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं और कुछ कपड़े रात को ही मैं धुल के रखी थी, तो जिसका पानी निचुड़ गया है ना, तो उस सबको फिर मैं रस्सी पे रख दूँगी। यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल मैं भी उठ के ही बाहर आई थी। तो बस पहले आके मैंने सोचा कि पहले अपना कुछ काम कर लूँ। बाबू अभी सो रहा था, क्योंकि जब वो सो रहा था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था कि मैं भी कुछ कर लूँ। और यहाँ पे जो भी कपड़े बाहर पड़े थे ना, इस सब के पानी सूख गए थे और कोई कोई कपड़े तो बिल्कुल सूख गए थे। तो मैं इस सबको, जो सूख गए थे उसको मैं छोड़ूंगी, और जो बिल्कुल सूख गए उसको मैं कमरे में रख लूँगी। और जो थोड़ा मैं गीला तो उसको एक कपड़े के ऊपर एक कपड़े कर दूँगी। तो मुझे ना एक ही दो मिला था कपड़े सूखे हुए, तो फिर मैं उसको ना बाहर ही रख दी, दूसरे कपड़े पे, जो पतले कपड़े तो उस पर। तो मैंने जितना भी शर्ट था ना, तो एक शर्ट के ऊपर दूसरे शर्ट रख डाल दिया था। और ये सब कपड़े मैं कल 3 में ही डाली थी, तो आज मैंने नहीं, पानी तो आज तक बिल्कुल निकल, कल मॉर्निंग में रखी थी तो आज तक तो पानी निकल गए सारे, बिल्कुल आधी आधी सूखी सी है। तो सब मैं एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। और ये जो कपड़े आप देख रहे हो कुर्सी पे, ये कपड़े मैं ना रात को धुले थे, और उसको मैं ये कपड़े को अभी यहाँ पे रख दूँगी, ताकि इसमें का भी पानी निचुड़ गया है। और जो भी पानी था वो देख सकते हैं आप गैलरी में, ऐसे ही पानी कुर्सी के नीचे से निकल के फैल गई है। तो चलिए फटाफट इस कपड़े मैं डाल देती हूँ, नहीं डालूंगी तो फिर मेरा बाबू उठ जाएगा, तो उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करने देगा। खुशी का पुराना बैग था, जिसकी बैग के चैन टूट गई है, बाकी तो बिल्कुल सही है। मैं सोच रही इसका चैन लगवा दूँ ना, तो काम आ सकता है हम खुशी के ट्यूशन में, स्कूल में। और इसका पता है, सब बैग का पूरा पार्ट सही रहता है, पर इसका सिर्फ चैन तोड़ लेती है। पता है कैसे तोड़ती है? जो लगता रहता है ना, वो लगता ही नहीं रहता है, फट फट सा जाता है। मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो इसको मैं रख दी थी। और हम लोग मिडिल क्लास का तो यही है कि इसको मैं किसी तरह इधर से ना उधर यूज कर लूँ, ये चलते रहता है। हम औरतें पैसे बचाने के पीछे तो इतना भागते कि क्या बता। तो यहाँ पे है वही मेरे साथ चल रहा। खुशी पापा बोले ये पुरानी चीज़ भर के क्यों रखी है। मैं बोली कोई बात नहीं, इसको आज नहीं कल यूज आ जाएगा, बाबू को भी या खुशी को ही आ जाएगा। तो मैं सोची थी ट्यूशन के लिए, क्योंकि खुशी को भी ट्यूशन जाने के लिए एक्स्ट्रा 2 बैग लग जाते, ट्यूशन के अलग अलग, स्कूल के लिए अलग, क्योंकि सबका अलग अलग कॉपी है। तो स्कूल का कॉपी ट्यूशन में यूज नहीं था, ट्यूशन का कॉपी स्कूल में यूज नहीं होता, तो ये सब अलग अलग रख के, नहीं तो बार बार चेंज करने के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, नहीं तो एक साथ रखने में तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही स्कूल के बुक्स कॉपी इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्या मैं बताऊँ, इतने होते 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 मैं थक जाती हूँ। और यहाँ पे कमरे में आकर पुतला भी दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ तैयार किया था और कुछ रात का ही था, तो बस मैंने उसको इसे रख दिया। थोड़ा सा पहले मैंने देख लिया चावल, तो उसको मैं दे देती हूँ कबूतर को, ताकि कबूतर अपना खा लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे आवाज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा, साथ मेरे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्यों अपने आप बोलते बोलते मेरे आवाज़ ना बहुत सारे लड़खड़ाने लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुत्ते के पिल्ले को दिखा रही हूँ, कितना प्यार बच्चे, माँ अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है। और यहाँ पे सारे बच्चे इतने ज़्यादा शैतान है ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं इसको। और मेरी खुशी पता है क्या करती है, इसके आगे वाले दोनों हाथ उठा के बच्चे को के ऊपर से पटकते रहती है, ऊपर से लेके पकड़ के खेलते रहती है। और यहाँ पे कुत्ते अपने बच्चे को बिल्कुल दौड़ना सिखा रही है, माँ है एक अपनी, जो बच्चे को सिखा रही है। और बच्चे देख सकते कितना शैतान है, जो सुनते ही नहीं माँ बाप के, बिल्कुल हमारे बच्चों का, तो जैसे हम लोग बोलते थे हमारे बच्चे सुनते नहीं रहते, वैसे ही लाड़ प्यार में हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी उन्हीं को, मैं सोच रही थी खुशी को उठाऊंगी, तो खुशी भी उठी नहीं थी, खुशी भी सो ही रही थी। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बाबू मेरा उठ गया है, तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा सा दूध बनाऊँगी, दूध उबलने के लिए रख दिया है। और एक तरफ पानी, ताकि बाबू को बॉटल दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अलमारी साफ़ किया था, तो उसमें सारे जितने बर्तन थे ना, सारे बर्तन को इस पर एडजस्ट कर दिया, तो सही था। और यहाँ पे खुशी भी उठ गई है, और खुशी का मुंह देख सकते हो थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है। तो बेचारी के तबीयत शायद सही नहीं है, तो वो चली गई फ्रेश होने के लिए, मैंने उसको उठा दिया। और यहाँ पे मैं लाइट जला लेती हूँ और सबको दिखाती हूँ कौन कहाँ चला गया। तो बस लाइट हमारी जल गई, और मैं चलिए अपने बाबू को दिखा। देख सकते हो बाबू मैं उठ के बैठा हुआ है, और बाबू के पापा उस तरफ घूम के सो गए हैं। बाकी हम और खुशी उठ चुके हैं, बाबू भी उठ गया है, बस इनके पापा अभी तक नहीं उठे हैं, यही उठाएगा। अभी थोड़ा सा चिल्लाएगा रोएगा तो वो खुद उठ जाएंगे। वो तो बस
हमारे घर में सबसे ज़्यादा लेट यही दोनों पापा बेटी उठते, बाकी हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। और खुशी को स्कूल जाना तो खुशी भी जल्दी उठ जाती है। और नहीं तो ऐसा होता है ना कि खुशी के पापा अगर उठ जाते हैं तो बाबू को रखने के लिए उनको बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है, उनके पास रुकता है नहीं है। और खुशी जब जल्दी आ जाती है ना तो खुशी को स्कूल जाना नहीं था, अपने पापा से बोलती नहीं आज नहीं, कल जाऊँगी, कल नहीं, आज नहीं, ये वो करने लगती है, नखरे दिखाने लगती है। इसलिए मैं उनको छोड़ देती हूँ सोते हुए भी, ताकि आप सोते रहो, मैं इसको स्कूल छोड़ के हम नीचे से आ जाती हूँ। जब भी वो छोड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा नखरे करती है, 1-2 दिन तक स्कूल जाती है, बोलती है पापा आज नहीं, तैयार होके लंच बन के तब नहीं जाती है लड़की। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया है बाबू को दूध और बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो हमारी चाय देख सकते हो उबाल मार रही है। तो ये हमारी ना चाय बनाने वाली ही बर्तन है, बट इसकी जो स्टैंड है ना वो जो पकड़ने वाली थी वो टूट गई है। तो फिर भी मैं कभी कभी इसको यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उठा रही थी खुशी के पापा को, जो उठ जा चाय बन गई है। तो देख सकते हो वो इतने थक चुके हैं ना कि वो सोते ही रह गए। और यहाँ पे सब उठ गए हैं, अपना चले गए काम पे, और मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर लगाने। और फ्रेंड्स आज को आपको बता दूँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी मन नहीं करा था कुछ करने का, लेकिन हमने करना स्टार्ट कर दिया। सोचे क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। माँ और बीवी को इस सबसे चीज़ से छुटकारा नहीं मिलता है, करना ही पड़ता है। और हमारे साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो खुशी भी छोटी है, करती नहीं है। और उसके पापा को इतना ज़्यादा काम आते कि वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आई और मेरे पास ऑर्डर पर आने लगी कि पापा मम्मी आज तो क्रिसमस है, आज तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, कब सेंटा क्लॉज आएगा, कब क्या होगा। तो मैंने कुछ प्लानिंग की थी, बट किसी वजह से मैं प्लानिंग कैंसिल करना पड़ा। तो हम लोगों सोचे थे क्रिसमस ट्री लाएंगे और केक लाएंगे और खुशी के और बाबू के लिए गिफ्ट लाएंगे। बट लास्ट मोमेंट पे सिर्फ हमें ना बाबू को गिफ्ट दिया था, खुशी को और कुछ नहीं, बस उन दोनों के लिए गिफ्ट में भी कुछ नहीं, बस इनके पापा ने कपड़े लेके आ गए थे, बस कपड़े दे दिए थे और हो गया। क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं था और उनको भी किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था अर्जेंट में, तो वो भी चले गए थे बाहर। तो बस हमारी प्लानिंग कैंसिल हो गई थी, तो कुछ ज़्यादा अर्जेंट था इसीलिए। और फिर यहाँ पे फटाफट में अपने घर के जो काम होते हैं वो तो हमें करने पड़ते, किसी भी हालत में आप रहो आपको काम करने ही पड़ते हैं। और इस ठंड की वजह से हमारे कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए, देख सकते हैं। मैं धुल के लाती हूँ, रख देती हूँ और फिर धुलती हूँ। जब तक एक कपड़े सूखे तब तक दूसरे कपड़े फाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। धुल के एक कपड़े सूखने में कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं हमारे एक कपड़े सूखने में। तो इसीलिए हमें ना, मैं कुछ कपड़े भी अंदर नहीं रख रही, जो पैंट है वो, और बाकी जो इधर है ना आप अलमारी में मैं कुछ कपड़े रखी हूँ और बाकी कुछ कपड़े यहीं पे रखी हूँ। तो यहाँ पे अगर रहता है ना तो खुशी को भी मांगती हूँ, दे देती हूँ खुशी। तो ठंडी की वजह से बाबू को रखने में मेरा इतना परेशानी था, बाबू 1 मिनट भी बिस्तर पे नहीं रुकता है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको साउंड में मेरे बाबू का आवाज़ जा रहा होगा, क्योंकि वो भी बगल में कुछ कर रहा है, इस वजह से उसकी भी आवाज़ आ रही है। और मैं यहाँ पर अपना जो भी कवर धुली थी ना कल, वो सारे कवर मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड्स पता नहीं मैं इतने सारे कवर सिलती हूँ, नया नया कवर बनाती हूँ, और जो भी कवर लाती पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मुझे खुद नहीं मिलते हैं। जब भी मैं रेलिंग पे या रस्सी पे डालती हूँ ना, हवा रहे ना रहे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मुझे खुद नहीं मिलते हैं। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और 2 कवर है ना वो सूखे हुए नहीं थे, मैंने डाले थे पर सूखे हुए नहीं थे, तो उसको मैंने चादर से ढक दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाबू को भेज दी थी नीचे, और बाबू चला गया था नीचे। तो मैं यहाँ पे देख सकते थे मैंने ये अपना बेड लगाया और कुछ काम जो था झाड़ू वारू का मैंने वो कंप्लीट कर लिया, झाड़ू वारू मैंने लगा लिया। और बाबू नीचे से आया कोल्ड ड्रिंक लेके और नमकीन लेकर, और इसको कोल्ड ड्रिंक पीना, देख सकते हैं नाक से पूरा ना पानी निकल रहा है, पर इसको पीना है कोल्ड ड्रिंक। इसके पापा ने ला के दे भी दिया, और इसकी ला के देने का तो फिर आपकी या किसी भी फैमिली मेम्बर की इतनी हिम्मत नहीं कि इसको छुपा ले, क्योंकि रोते रहता था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, जब वो गर्म सा हो गया था, जब उसका ठंडापन कम हो गया था फ्रिज का, तो फिर मैं इसको दे दी थी पीने का, देख सकते हो। और इसको ना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था, तो ये कान में सूंघ रहा था कि इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने बनाया है चावल, दाल, सब्जी, और थोड़ा सा बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी थी, चावल थी, और कुकर में हमारी दाल बन रही। और यहाँ पे दिखा रही मैं आप लोगों को कि जो ये दाल जग्गा होती है ना वो मैं बनाई थी। तो यहाँ पे प्लेट में वही लगा हुआ है। और हमारी दूध ख़त्म हो गई, मैं जा रही हूँ दूध अब मंगवा के उबालूँगी। दाल, चावल और सब्जी, पापड़, यही सब हमारे आज के खाने में थे।
मैंने कुछ अलग से स्पेशल नहीं बनाया था। रात को हमारी खाना होटल से ही आई थी, क्योंकि मेरे बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं था कि मैं ताकि खाना बनाऊँ मैं रात को। तो मेरे हस्बैंड होटल से ही खाना लेके रात को आ गए थे, तो वही हम लोगों ने खाना खा लिया था। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पापड़ था, तो बाबू को हमारे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बाबू के लिए पापड़ फ्राई करी थी, सबके लिए करी थी। मैंने सोचा था कुछ खास करूँगी, बट इस बार नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगली बार हो देखेंगे, कोशिश करेंगे जो भी अच्छे से हो। और यहाँ पे बाबू पापड़ के लिए रो रहा था। मैं बोली रुक जा बेटा, गर्म है, मैं ले लेती हूँ। तो जब भी हम काम करते हैं मेरा बाबू गैस के पास आ जाता है, इससे ज़्यादा तक मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। और इसको मैं साइड कर देती हूँ। मुझे एक तरफ खाना भी बनाना होता है, दूसरे तरफ भी कुछ करना पड़ता है, एक तरफ बाबू परेशान करता है, इस वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा परेशान होती है, मुझे ब्लॉग नहीं दे पाती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुशी की शैतानी, कितनी ज़्यादा शैतानी कर रही है। इसने अपने पापा का लोवर पहन लिया और अपने पापा का चप्पल पहन लिया और बोल दिया कि मम्मी मैं तो पापा बन गया। यहाँ पे इसके ना पाइप कर दिया था, सट के इस पार से लेकर इस पार तक दोनों हाथ के साइड से इसको पाइप लगा दिया था, जो वाइपर में रहता है ना वो वाला। और ये ना गेट से बाहर जा ही नहीं पा रहा था और निकल नहीं रहा था, इसने मोड़ के लगाया था तो डबल हो गया था, देख सकते निकालने के चक्कर में पूरा फैल गया था। और इस वजह से बाबू मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इसने मुझे बाबू को बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी, इतना ज़्यादा तंग करती है ना, देख सकते हो। और पापा का लोवर चप्पल पहन के पापा बनी हुई है, जिस वजह से सब इससे परेशान रहते हैं, सबको परेशान करती है। और यहाँ पे मैं जब गांव से आई हूँ तब से मेरा सामान कुछ फैला हुआ था, तो सबको उसके जगह पे सेट कर रही, तो धीरे धीरे सबको मैं सेट कर रही हूँ। और इसमें देख सकते चूड़ियाँ रखी है, जो लाह की चूड़ियाँ होती है वो है। और कई सारी चूड़ियाँ इसमें टूट गई है लाने के लिए रखने के चक्कर में। और जो बिंदी अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, नाक का जो अलग है, सिंदूर बिंदी अलग है। और यहाँ पे चूड़ियाँ मैं सबको अलग रख रही हूँ, पाइप में लगा कर रखूँगी। कुछ तो डिब्बे में रख दी हूँ और कुछ को पाइप में लगा के मैं रख दूँगी। और यहाँ पे जो श्रृंगार बॉक्स है उसमें भी कुछ सामान रख के और जा रही हूँ खुशी को ट्यूशन के लिए तैयार करूँगी, क्योंकि खुशी को ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है। और खुशी जाएगी ट्यूशन, क्योंकि खुशी को भेजूँगी, उसके बाद ही फिर मैं बाकी काम करूँगी। क्योंकि हम सबका खाना पीना हो चुका है, आप लोग को दिखाने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। और यहाँ पे 3 बज गए थे, तब मैं थोड़ी देर के लिए बीच में रुक गई थी, ब्लॉग छोड़ दिया था। और उसके बाद 3 बज गए, मैं जा रही हूँ खुशी को ट्यूशन छोड़ने, ताकि ट्यूशन चली जाएगी। और मैं इसको छोड़ने नहीं जाऊँगी, यानी कि मैं इसको सीढ़ी तक छोड़ दूँगी, चली जाएगी। और उसके बाद अपना पापा के साथ चली जाएगी। और ये जा रही थी नीचे, पर इसके पापा का आवाज़ आ गया था दूसरे कमरे से, जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे से आवाज़ आ गई थी। तो वो काम कर रहे थे, तो ये फटाफट उस कमरे में दौड़ते हुए चली गई शैतान। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इतने सारे कपड़े की थी, उसके बाद मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और फिर मैं सोची इसके कपड़े चेंज कर दूँ, इसके कपड़े गंदे हो गए थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। तो मैंने इसका कपड़े यहाँ पे रख दिया है, और इसके जो डाइपर है वो भी मैं ले लूँगी, और सब इकट्ठा रख के फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से हो जाए। नहीं तो ये तो इतना ज़्यादा मुझे शैतान करता है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, कपड़े गीला करता है, ये करता है वो करता है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और ये मुझे 1 मिनट भी शांत नहीं रहने देता है, इतना मुझे परेशान करता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। देख सकते हैं मैंने कपड़े पहना दिया, ये शैतानी करना शुरू कर दिया है। एक बात भी मेरा नहीं मानता रहता है, पर मैं इसको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती, क्योंकि कुछ समझता ही नहीं। टेस्टर लेके खेल रहा था, इससे कोई खेलने की चीज़ नहीं थी। और मैंने थोड़ा सा इसको बोला कि मारूंगी, बस इसने रोना धोना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं इसको डांटती भी नहीं हूँ। और खुशी को इसके वजह से मार पड़ जाती है कभी कभी, बट ये मार नहीं खाता, ये बोलता ही नहीं है। तो मैं खुशी को बोलती हूँ, खुशी बेटा आप इससे दूर रहा करो, वरना ये आपको मारेगा तो फिर आप भी मार खा जाओगे। और खुशी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये, खुशी बिल्कुल इसको नहीं मारती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू को मैं दे रही हूँ दूध, थक गया था खेल खेल के। और जो भी कपड़े सूखे हुए थे ना, मैं देख सकते हैं मैं सारे कपड़े उठा के बाहर से ले आई हूँ, क्योंकि शाम हो गई बिल्कुल बाहर, तो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। तो मैं चलिए फ़ोल्ड कर लूँगी फटाफट। अगर फोल्ड नहीं करूँगी ना तो पूरा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इधर से उधर उधर से उधर। और इसकी शैतानी तो पूरे दिन चलती रहती है, इसकी शैतानी कभी बंद ही नहीं होती है। और फ्रेंड्स जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे शाम हो गई है, मैं फिर से दूध वालने आ गई हूँ। और बाहर मौसम थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, सही नहीं लग रही थी। तो देख सकते हो ये कितना मुझे तंग कर रहा है, आ रहा है कुछ पापड़ लेके मुझे फिर से देने के लिए कि मम्मी आप पापड़ बना दो।
तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी। अभी मैं इसको देख रही थी, बनाऊँगी नहीं, मैं बोलूँगी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में जब बनाई थी वैसे ही पड़ा था और मैं भी इसको दूँगी नहीं। ये हरकतें कर रहा था बिल्कुल बच्चे जैसे। चलिए फ्रेंड्स मिलते नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।